Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today in this video we are going to discuss about some of the study tips which will help you to score well and maintain your study during the college time. So without delaying, let's start with the video. So tip number 1 is follow your syllabus and study material properly. So जो तो बुक्स आपको रेकमेंड की गई हैं आप उन्हें ज़रूर पढ़ें. स्टडी मटेरियल्स, प्रॉपर नोट्स फॉलो करना. Talking about the study tip 2 is the group studies. Yes, तो ग्रुप स्टडीज़ काफ़ी हेल्पफुल होती हैं. इट्स सिंपल है, अगर आप चैप्टर वाइज भी डिवीजन कर लेते हो या फिर विद इन चैप्टर आप टॉपिक वाइज भी डिवीजन कर लेते हो, इट वुड बी वेरी हेल्पफुल. क्योंकि एक एक टॉपिक क्या होती है, ऐसा तो है नहीं कि हम सब कुछ एक साथ कर ले. इंडिविजुअल बर्डन जो है वो रिड्यूस हो जाता है. एंड एक जब हम ग्रुप स्टडी करते हैं तो वो एक प्रिसाइज कंटेंट होता है जो आपको काफ़ी समझ में, एक क्रिस्टल क्लैरिटी होती है कॉन्सेप्ट की, वो अच्छी हो जाती है. सो इन माई केस ड्यूरिंग माई कॉलेज टाइम वी वर 4 फ्रेंड्स, तो हम टॉपिक्स डिवाइड कर लेते थे विद इन चैप्टर्स जो हमने एक दूसरे को समझाना होता था. तो इट वॉज़ लाइक कि अगर एक टॉपिक किसी को समझ नहीं आया तो वो दूसरे को समझ आ जाएगा एंड दूसरा उसे समझाएगा. या फिर कोई मैथ्स रिलेटेड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो ये काफ़ी यूज़फुल होता है. ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम प्रेशर तो इतना होता है कि हम सब कुछ नहीं कवर कर पाते, तो उस टाइम पे रिवीजन के लिए भी ग्रुप स्टडीज़ बहुत ही यूज़फुल होती हैं. बिलीव मी, अगर आपको अकेले भी पढ़ने की आदत है फिर भी आप थोड़ी ग्रुप स्टडीज़ में पार्टिसिपेशन किया करो अपने फ्रेंड्स के साथ. ये उन्हें भी बेनिफिशियल होगा, आपको भी बेनिफिशियल होगा. बिलीव मी, ग्रुप स्टडीज़ आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट. Sharing the tip number 3, which is my own favorite, preparing the self notes. It's very useful, believe me. मतलब during my college time as well, 1.5 महीने पहले एग्ज़ाम के I used to prepare the notes to study, क्योंकि मुझे दूसरों के नोट्स से समझ नहीं आते में हम आपस में समझा देते हैं तो मुझे थोड़ा बहुत ही समझ आता था. For concept clarity, I used to prepare my own notes and reading from it or revising from it. Notes prepare करने की भी एक टेक्निक होती है, either through your books, कि अगर आपके पास जो बुक्स हैं आपकी सिलेबस पूरा है उसमें, तो आप उसको भी रेफ़र कर सकते हो अगर उसमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है. और अगर उसमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है तो आपको स्टडी मटेरियल जो ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं विच आर रिकमेंडेड बाय योर टीचर एज वेल, और अगर वो भी काम की नहीं है तो यू कैन रेफ़र टू यूट्यूब एज वेल. आई यूज़ टू प्रिपेयर द नोट्स फ्रॉम यूट्यूब. ऐसा भी है कि कुछ लोगों को खुद के नोट्स से पढ़ने की आदत होती है, उन्हें दूसरों का समझ नहीं आता, उनके लिए ये टेक्निक जो है वो सबसे अच्छी होती है. वन मोर थिंग विच आई वुड लाइक टू ऐड, कि आपने वीक में जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, जितने भी टॉपिक्स कवर किए हैं, इट माइट साउंड इररेलेवेंट टू यू बट इट वर्क्स वेरी वेल. आप उसे हफ्ते में एक बार रिवाइज ज़रूर करो, गो थ्रू इट. रोज़ नहीं तो कम से कम एक बार वीक में ज़रूर. इट वुड बी वेरी हेल्पफुल. होता क्या है कि कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ गया एंड हम यही सोचते हैं कि अब तो आ ही गया, हम उसे क्या ही पढ़े दोबारा, सो इट्स वेरी बिग मिस्टेक. यू डोंट रिवाइज वेल. अगर आप रिवाइज नहीं करते हो तो होगा क्या कि जो कॉन्सेप्ट आपको ईजिली क्लास में समझ आ गया था वो आपके दिमाग से फेड हो जाएगा एंड आपको फिर समझ नहीं आएगा कि वो कॉन्सेप्ट था क्या. सो इट्स बेटर कि आप एक बार वीक में उससे गो थ्रू ज़रूर करो, सो दैट वो मेमोरी आपकी जो है गेन कर पाए, रिटेन कर पाए कि आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है. Tip number 4 is memory technique, which is quite interesting and fascinating as well. अगर आपने कभी यूज़ की हो तो, क्योंकि memory techniques में लाइक निमोनिक्स आते हैं, विजुअल्स, फ्लैश कार्ड्स आते हैं, कुछ की पॉइंट्स आती हैं एंड राइटिंग भी आती है इसमें. सो लाइक टू निमोनिक्स, तो निमोनिक्स क्या होते हैं, जब भी आपके क्वेश्चंस के आंसर बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं, तो हम उन पॉइंट्स के जो पहले अल्फ़ाबेट्स होते हैं उससे रिलेटेड कोई रेलिवेंट वर्ड्स बना देते हैं जिससे कि वो हमें शब्द याद रहे. सो आई यूज्ड इट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 9th और 10th स्टैंडर्ड. इट वाज वेरी यूज़फुल एंड वेरी स्कोरिंग एज वेल. फेमस भी है. हायर स्टडीज़ की तरफ आप जितना मूव करोगे उन्हें पता होता है निमोनिक्स के बारे में एंड दे क्रिएटेड एज वेल. बुक्स में भी इसकी टेक्निक्स होती है, लाइक एग्ज़ाम आइडिया एक बहुत फेमस बुक है 9th-10th स्टैंडर्ड एंड +1 +2 की. उसमें निमोनिक्स एंड जो फ्लो चार्ट्स होते हैं टू बी यूज़फुल फॉर द स्टूडेंट टू रिमेंबर द होल कॉन्सेप्ट इन कंसाइज और प्रिसाइज मैनर, सो दे हैव एक्सप्लेन्ड सो वेल. आई होप दिस इज़ क्लियर व्हाट निमोनिक्स आर.
एंड सेकेंड इज मेकिंग विजुअल्स और फ्लो चार्ट। अगर आपको ड्राइंग की आदत है तो आप एक्सप्लेनेशन लिखते लिखते कोई ड्राइंग बना सकते हो। इससे क्या होगा, ड्राइंग देख के कॉन्सेप्ट तुरंत क्लिक हो जाता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी लंबे टाइम तक रिटेन रहती है। सो इट्स वेरी यूजफुल एज वेल। एंड फ्लो चार्ट्स जो मैंने आपको बताया, फ्लो चार्ट्स भी अच्छे होते हैं, लाइक कैटेगराइजेशन होती है, तो वो भी काफ़ी अच्छी टेक्निक है। आई हैव यूज मैनी टाइम्स। सो थर्ड इज़ राइटिंग, विच आई पर्सनली बिलीव कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है एंड दिस इज़ साइंटिफिकली प्रूवन एज वेल कि अगर आप 45 मिनट्स ऑप्टिमम कंसंट्रेशन होती है फोकस स्टडी, तो उसके बाद अगर आप 10 मिनट के बाद या 15 मिनट्स के बाद वो एक समराइज फॉर्म में लिख कर देखते हो, तो आपको वो ज़्यादा टाइम तक रिटेन रहती है। ऑल्सो जिन्हें आंसर्स याद करने में प्रॉब्लम होती है, उन्हें याद नहीं रहती या फिर वो जल्दी जल्दी भूलते हैं, तो उनके लिए भी राइटिंग जो है वो बहुत ही यूज़फुल टेक्निक है कि वो क्या करते हैं, एक पेज पे या फिर आपकी जो नोट्स वगैरह है उस पर आप लिखना शुरू करते हो। एंड वो क्या होता है कि एनी टाइम्स होता क्या है कि हम पढ़ने के बाद चीज़ें भूल जाते हैं या काफ़ी टाइम बाद भूल जाते हैं, वो मेमोरी में रिटेन नहीं, बट राइटिंग हेल्प यू टू रिटेन दैट कॉन्सेप्ट फॉर द लॉन्ग टाइम। एंड इसका बेनिफिट आपको एग्ज़ाम में भी देखने को मिलता है कि आप पैनिक थोड़ा कम करते हो एंड टाइमली पेपर भी हो जाता है। एंड फाइनली द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द फिफ्थ टेक्निक विच है कि बिफोर एग्ज़ाम और ड्यूरिंग रिवीजन एज वेल आपको एक पेपर का पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि आपके पेपर का पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चंस आएंगे, आपको कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। सो वन ऑफ रियल लाइफ एक्सपीरियंस आई वुड लाइक टू शेयर कि मेरी फ्रेंड थी, वो CA परस्यू कर रही थी। फाइनल एग्ज़ाम के बाद अगले दिन उसके एग्ज़ाम होते थे कि उसने पहले से ये पैटर्न तैयार रखा था कि मुझे इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और उतने में मैं पास भी हो जाऊंगी। एंड बिलीव मी, वो 1.5 घंटे में पेपर कंप्लीट करके जाती थी एंड रिजल्ट के बाद 70+ उसने स्कोर भी किया है। सो इट्स वेरी यूज़फुल कि अगर आपको पेपर का पैटर्न पहले से ही पता है, यू आर अवेयर ऑफ इट कि पेपर कैसे आना है, कितने क्वेश्चन आने हैं, कितनी वेटेज होगी। ऑल्सो रेफर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और द क्वेश्चन बैंक जो कि काफ़ी रिपीट हो रहे हैं। इट विल हेल्प यू टू एनालाइज द कॉन्सेप्ट कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, एंड एक राइटिंग फॉर्मेशन का भी आपको आइडिया लग जाएगा उससे। देखा भी गया है कि आपने क्वेश्चन पेपर पे जो क्वेश्चन देखा हो वो एज इट इज़ रिपीट होके आया, या फिर कुछ 1-2 अमाउंट्स जो हैं वो चेंज होती हैं, या फिर थ्योरी में भी 1-2 जो लाइंस हैं वो ऊपर नीचे होती हैं, एज इट इज़ क्वेश्चन वही होता है। सो रेफर द क्वेश्चन पेपर्स एज वेल। वन बोनस टिप आई वुड लाइक टू शेयर इज़ कि ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम होता क्या है कि हम बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो हाथ शेक करने लग जाते हैं एंड राइटिंग ख़राब होने लग जाती है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यू कैन ट्राई डूडलिंग, मतलब कुछ भी आप पेंसिल से रफ जो शीट आपको अलॉट होती है या फिर क्वेश्चन पेपर एज वेल, उस पर अगर आप रफली उल्टा सीधा वो ड्रॉ करोगे तो आपके हाथ जो है वो फ्री हो जाते हैं एंड ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाता है, जिसकी वजह से जो आपका हाथ है वो शेक करना कम कर देगा एंड आपकी जो राइटिंग है वो इम्प्रूव हो जाएगी। मतलब जो है वही रहेगी, आप अच्छे से लिख पाओगे, राइटिंग वर्ड्स नहीं होगी। एज आई एम गुड स्कोरर माई सेल्फ, तो ये टिप्स कोई ऐसी वेग नहीं है, मैंने खुद भी ट्राई की हुई है। आई होप दीज वुड बी हेल्पफुल टू यू एज वेल इफ़ यू अप्लाई इन अ गुड मैनर। एक स्टडी एनवायरनमेंट ज़रूर आप क्रिएट करके रखो, क्योंकि विदाउट द गुड स्टडी एनवायरनमेंट आप पढ़ नहीं पाओगे। ऐसा नहीं है कि शोरगुल में है, क्योंकि पढ़ने के लिए हमें एक प्रॉपर टाइम और स्ट्रैटेजी भी फॉलो करनी होती है। ऐसा नहीं है कि बहुत स्ट्रिक्ट स्टडी करनी है, बट वेन एवर यू स्टडी बी फोकस। एंड अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो आप एक ऐसा टाइम चूज़ करो जिस टाइम पे सबसे ज़्यादा शांति होती है, लाइक मॉर्निंग के 3 to 4 या फिर रात के 10 से 11 से 12। ये टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं। इस टाइम पे आपका सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी कॉन्सेप्ट रिटेन करने की जो पावर होती है। So I hope these would be helpful to you, and if you can suggest your points, so write it down in comment. Then thank you for watching. We'll meet you next. Stay tuned and subscribe to my channel. Thank you.